हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल मास्टर जी में आप सभी का वेलकम है। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपके ठीक सामने इस वीडियो में बीबीडी गेस्ट पेपर का जितने भी सारे जो पोइट्री सेक्शन क्लास 12 इंग्लिश बुक का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो ये फाइनली इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और कुछ थ्योरी को भी आप समझेंगे कि एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर का रीजन क्या होगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट चैप्टर का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पोइट्री सेक्शन का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसी का हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने वाले हैं चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर बीबीडी गेस्ट पेपर ओपन है और थोड़ा सा हम आपको रिमाइंड करा दें रिमाइंड करा दें कि पोएट्री सेक्शन में जितने भी सारे चैप्टर्स है वो टोटल आपका 10 है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना। एक तरफ चैप्टर्स का नाम है और एक तरफ राइटर्स का नाम है। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका स्वीटेस्ट लव, जिनके राइटर है जॉन डॉन। सेकेंड जो चैप्टर आपका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिनके राइटर है वाल्ट व्हिटमैन। थर्ड चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिनके राइटर है डब्ल्यूएस ऑडेन। फोर्थ चैप्टर आपका है ऑर टू ऑटम, जिनके राइटर हो जाएंगे जॉन किट्स। ठीक है, फिफ्थ जो आपका चैप्टर है एन एपिटाफ्स, जिनके राइटर है वाल्टर डिलामियर। सिक्स जो चैप्टर है द सोल्जर, जिसके राइटर है रूपर्ट ब्रूक्स। सेवन चैप्टर मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, टीएस एलियट। फायर हिम, केके दारूवाला। स्नेक, डीएस लॉरेंस। माय ग्रीन मदर हाउस, कमला दास। ये सारा चैप्टर्स का नाम पोएट्री सेक्शन में था। अब हम सबसे फर्स्ट जो आपका चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, उसका हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कराने वाले हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं, है ना, इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा, डोंट वरी, बट इसमें से आप जो है देखना कि इसका आंसर जो है, आंसर का रीजन क्या है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक डॉट डॉट इज अ फ्रॉम। यानी ये जो लाइन है किस कविता से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम। यानी हाउ फीबल इज मैंस पावर, ये जो लाइन है किस कविता से लिया गया है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका स्वीटेस्ट लव। थर्ड जो क्वेश्चन आपका है जॉन डन स्टडी लॉ एंड डॉट डॉट रीड, है ना, थियोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, उन्होंने लॉ एंड थियोलॉजी का स्टडी किए थे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका जॉन डॉन इज अ डॉट डॉट पोएट। जॉन डॉन कैसा पोएट है, तो जॉन डॉन आपका एक मेटाफिजिकल पोएट है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वी। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये आपका जो है ना, देखो क्वेश्चन है आपका द एंग्लो सेक्शंस वर डॉट डॉट पीपल। ये आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, लेकिन आपका इस चैप्टर में दे दिया गया है। तो आपको पता है कि ये एंग्लो सेक्शन जो थे वो कौन से लोग थे, वो जर्मनिक लोग थे, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा वी हो जाएगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन में देखते हैं That thou loves me as thou say is a line taken from the poem। इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वीटेस्ट लव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा स्वीटेस्ट लव, क्योंकि हर पोयम का लाइन कहाँ से लिया गया है ये आपका इंपॉर्टेंट क्लासेस हो जाती है ना। इसका भी हम एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूचर लव फॉर मी। यानी ये जो लाइन है ना, इस कौन सा कविता से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। पेज की ओर बढ़ते हैं और यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या होगा। जॉन डॉन वाज बॉर्न इन, जॉन डॉन का जन्म कब हुआ था, तो 1572 में हुआ था। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है द पोएट इंटेंड्स टू गो अ लॉन्गर जर्नी देन। यानी कवि का इंटेंशन है कोई एक लंबा सफर जाने का, किसके कंपेयर में,
तो सन के कंपेयर में, इसका आंसर हो जाएगा आपका सन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में आते हैं। मैंस पावर इज, मनुष्य की शक्ति होती है तो वीक होती है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। जॉन डॉन इज गोइंग टू डॉट डॉट लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, यानी जॉन डॉन जा रहे हैं अपनी पत्नी को पीछे छोड़कर, कहां जा रहे हैं, तो जर्मनी जा रहे हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका एक मिनट हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, हो जाएगा ए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डॉन इज डॉट डॉट पोएट, जॉन डॉन कैसा पोएट है ना, तो ये आपका हो जाएगा एक ब्रिटिश पोएट है, क्योंकि जॉन डॉन का जन्म जो इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड वाले लोगों को ब्रिटिश कहा जाता है, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डॉन थिंक्स दैट डॉट डॉट सर्टेन, यानी जॉन डॉन सोचते हैं किस चीज के बारे में कि वह सर्टेन है, निश्चित है, तो डेथ के बारे में, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे फ्रॉम, जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डॉट डॉट, जॉन डॉन जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं अपने किस चीज से, जो है ना वो थके नहीं है, तो अपने महबूबा से वो थके नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। जॉन डॉन डाइड इन, जॉन डॉन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1631 में उनकी मृत्यु हुई थी। 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय पोएट डॉट डॉट, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है वो लिखा गया है जॉन डन के द्वारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हुज साइन आर नॉट वाइन इन द हाई सीज, इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी चलिए इसका आंसर देखते हैं। हुज साइन आर लाइक नो, हुज साइंस आर लाइक वाइन इन द हाई सीज, है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका वी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। हु टीयर्स आर लाइक रेन, यानी किनका आंसू जो है रेन के समान है, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए आपका उनके वाइफ, यानी जॉन डॉन की वाइफ, यानी 18 का ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका फायर हिम का क्वेश्चन है। 90 नंबर जो क्वेश्चन है फायर हिम का क्वेश्चन है, बट इसका सॉल्यूशन हम बता देते हैं। द रेडनेस ऑफ फायर अपेयर्स डॉट डॉट इन द पोएट, यानी कवि को जो फायर का जो रेडनेस था, जो लालीपन था, वो कैसा महसूस हुआ, कैसा उनको दिखने में लगा, तो काफी क्रूएल था। क्रूएल का मतलब है कि कोई भी उस रेडनेस में अगर जाता है इंसान तो वो पूरा बॉडी को वो फायर जो है ना वो जला देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट है इस चैप्टर का। डॉट डॉट वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन ऐसे कवि है जो डेथ को जो है ना ग्लैडली एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यानी खुशी को उसी गले लगाना चाहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉन डन हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड जो आपका चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिनके राइटर है वाल्ट विटमैन, और सेकेंड चैप्टर में हम लोग आते हैं। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ डॉट डॉट इज लाइन टेकन फ्रॉम द पोयम, यानी ये जो लाइन है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये कौन सा कविता से लिया गया है, तो ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। कविता का लाइन वाला बहुत ज्यादा VVI है ना, इसको आप प्रैक्टिस कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन है। लिप्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएट्री पोयम बाय, यानी लिप्स ऑफ ग्रास है एक पोएट्री का कलेक्शन है, एक कविताओं का संग्रह है जो लिखा गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है। वाल्ट विटमैन वाज डॉट डॉट, वाल्ट विटमैन वाज एन डॉट डॉट, यानी वाल्ट विटमैन कैसा पोएट थे, तो आपको पता होगा वाल्ट विटमैन अमेरिका में जन्म हुआ था उनका, है ना, वाल्ट विटमैन का, तो अमेरिका से वो हो जाएंगे अमेरिकन पोएट, इसका राइट आंसर हो जाएगा वी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। वाल्ट विटमैन वर्क एज वॉलंटियर नर्स इन डॉट डॉट, वाल्ट विटमैन जो है वॉलंटियर का काम किया था किस वार के दौरान, तो इसका आंसर हो जाएगा सिविल वार, यानी 4 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज अ लाइन टेकन फ्रॉम द पोएम, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, फोर्स इज डिजाइन टू एक्साइट सॉरो लाफ्टर जीजसली या हेटेड, इसका आंसर हो जाएगा आपका हेटेड हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन टेकन फ्रॉम द पोयम, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा। चलिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, इसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप कमेंट में बताना, ठीक है। चलिए 9 क्वेश्चन देखते हैं। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन टेकन फ्रॉम द पोयम, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा। वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था? तो वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 में हुआ था। चलिए, द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डॉट डॉट फॉर हिमसेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो कवि है वो अपने आप से क्या है? तो क्राइज है, लाफ है, सिंग्स है या शॉर्ट्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 में देखते हैं। द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर पब्लिक, बिलव्ड, चिल्ड्रेन या हिमसेल्फ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमसेल्फ। 13 नंबर क्वेश्चन है, वाल्ट व्हिटमैन डाइड हो गए थे, कब मर गए थे? तो 1892 में मर गए थे। हु इज द पोएट ऑफ राइटर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर हो जाएंगे वाल्ट व्हिटमैन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में आते हैं। द पोएट ऑब्जर्व इन समर, यानी पोएट जो है वो समर में क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या देखते हैं? तो यहाँ पर स्पीयर ऑफ समर ग्रास होना चाहिए था, बट ऑप्शन तो सही है लेकिन मीनिंग थोड़ा मिस्टेक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, स्पीयर ऑफ समर ग्रास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में आते हैं। हु इज नोन एज द पीपल्स पोएट? पीपल्स पोएट अमेरिकन पोएट, है ना, कहा जाता है वाल्ट व्हिटमैन को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाल्ट व्हिटमैन। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हु वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, यानी लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स को जो है लेखक है, यानी जो काम किया गया कौन सा कवि के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्ट व्हिटमैन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में आते हैं। व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड? व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड, यानी पोएट जो है ना क्या डिस्कार्ड करता है? किंग, बिलव्ड, नेचर ब्यूटी या स्टैचू, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वी, यानी नेचर्स ब्यूटी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका 20। लिव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएट्री नॉन फॉर फ्री राइम रिटन बाय, यानी लिव्स ऑफ ग्रास जो कलेक्शन ऑफ पोएट्री है वो किनके लिए फ्री राइम्स के रूप में जाने जाते हैं? तो वाल्ट व्हिटमैन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चैप्टर नंबर हम लोग 3rd में आने वाले हैं और 3rd चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिनके राइटर है डब्ल्यूएस ऑडेन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है जो 2022 में पूछा गया है। ऑडेन वॉन द पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोयम, यानी ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज मिला था कौन से पोएम का कलेक्शन के लिए? द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। हु इज डम इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कौन गूंगे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट में आप बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd में आते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द डॉट डॉट ऑफ ह्यूमन लाइफ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वह ह्यूमन लाइफ के किस चीज के बारे में बात करता है? तो फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन है। हु रन्स स्क्रॉलिंग फॉर देयर फूड इन द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कौन भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, स्क्रॉलिंग कर रहा है ना, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वाला चैप्टर में? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रोल्स हो जाएगा, दुष्ट आत्मा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। द लाइन एंड द इंडिविजुअल इज डम इज टेकन फ्रॉम द पोयम, यानी ये जो लाइन है द नाइटिंगेल इज डम, ये जो है ना लाइन किस कविता से लिया गया है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डॉट डॉट लोनली ऑन द सेपरेट नीज, यानी जो इंसान का जो एक्टिव हैंड्स था वो ठंडा पड़ गया, है ना, क्या पड़ गया? ठंडा पड़ गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड डॉट डॉट विल नॉट कम, यानी नाइटिंगेल की जो आवाजें थी गुम हो गई और कौन आपको जो है ना वो आने वाले नहीं है, तो एंजल्स आने वाले नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखते हैं। डब्ल्यूएस ऑडेन बॉन द डॉट डॉट प्राइज इन 1948, यानी डब्ल्यूएस ऑडेन को 1948 में जो है कौन सा प्राइज मिला था? तो पुलिट्जर प्राइज मिला था, यानी 8 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में देखते हैं। द लाइन्स एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन डॉट डॉट
पोयम, यानी एंड द फ्रेम्स गो रोलिंग ऑन, ये जो लाइन है किस कविता का लाइन है, तो ये आपका नाउ द लिव्स का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में देखते हैं। डब्ल्यू.एस. ऑर्डेन वाज बोर्न इन, यानी डब्ल्यू.एस. ऑर्डेन का जन्म कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में देखते हैं। डब्ल्यू.एस. ऑर्डेन वन द पुलिट्जर प्राइज, डब्ल्यू.एस. ऑर्डेन को पुलिट्जर प्राइज कब मिला था, तो 1948 में मिला था। 1948 वाला ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग आते हैं। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये तो आपको पता होगा आंसर। द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कौन पत्ते जो है ना वो क्या कैसे गिर रहे हैं, तो तेजी से गिर रहे हैं, यानी 12 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में आते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। विच थिंग साइंस दैट नथिंग इज एवर लास्टिंग, कौन ऐसा चीज है जो कभी एवर लास्टिंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लावर हो जाएगा। ठीक है। डॉट डॉट फ्रीज द एक्टिव हैंड्स, यानी क्या हो जाने के बाद जो हैंड्स है वो एक्टिव जो हैंड्स है वो फ्रीज हो जाता है, तो मरने के बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेथ हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन। द लीव्स वर डॉट डॉट फास्ट, पत्ते जो है ना, पत्ते जो है वो कैसे गिर रहे हैं, तो सॉरी पत्ते, द लीव्स वर डॉट डॉट फास्ट, यानी जो है पत्ते वो फास्ट से गिर रहे हैं, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉलिंग हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। द ट्रेवल्स आर डॉट डॉट पर्सन, यानी ट्रेवल्स जो पर्सन है वो कैसा पर्सन है, तो वो ओल्ड पर्सन है ना, वो बूढ़े व्यक्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। डब्ल्यू.एस. ऑर्डेन डाइड इन डॉट डॉट, डब्ल्यू.एस. ऑर्डेन का मृत्यु जो है कब हुआ था, तो 1973 में मृत्यु हुआ था। डिजीज मेक ह्यूमन लाइफ, यानी जो बीमारी है वो ह्यूमन लाइफ को क्या बना देता है, माइजर बना देता है, माउजर बना देता है, बेल्जियर बना देता है, या माइजरेबल बना देता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर माइजरेबल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 में आते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो चैप्टर लिखा गया किसके द्वारा, इसका आंसर आप कमेंट में बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट में हम लोग आते हैं इस चैप्टर का। द डॉट डॉट बिकम इज डम टू लीफलेस ट्रीज, ठीक है, यानी क्या जो है ना वो डम हो गई है लीफलेस ट्रीज में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइटिंगेल। ठीक है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर हम लोग 4 में आते हैं और 4 चैप्टर का नाम है ऑल टू ऑटम है। ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम द लाइन पोयम, यानी कंस्पायरिंग हिम विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, यानी वो लोग कौन ऐसे लोग हैं जो कंस्पायरिंग बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं लोड करने का, ब्लेस करने का, और या जो लाइन है किस पोयम से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑल टू ऑटम हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा वीवीआई है। ठीक है, कौन सा लाइन किस पोयम से लिया गया है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। टू बेंड विथ एपल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री डॉट डॉट इज अ लाइन, ये भी आपका लाइन वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑटो ऑटम हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ऑटो ऑटम इज डॉट डॉट, ऑटो ऑटम क्या है, तो एक ओड है, क्या है, ओड है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनी फ्लोर इन ऑटो ऑटम, यानी कौन जो है ना ग्रेनी फ्लोर पर केयरलेसली बैठा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड मैन हो जाएगा। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हु रोट हाइपेरियन एंड इनवियन, हाइपेरियन और इनवियन के लेखक कौन है, जॉन किट्स हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं, कहां थे, हाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आते हैं। दाउ वॉच द लास्ट वॉचिंग आवर्स वाई आवर्स, ये लाइन जो है ना किस पोयम से लिया गया है, तो ऑटो ऑटम से लिया गया है। फिर से क्वेश्चन लेविन हाइपेरियन के लेखक कौन है, तो जॉन किट्स है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। एंड द गैदरिंग स्वेलर ट्विटर इन द स्काई इज अ लाइन टेकन फ्रॉम द पोयम, तो टेकन फ्रॉम द पोयम ऑटो ऑटम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या है। जॉन किट्स वाज बोर्न इन, जॉन किट्स का जन्म जो है कब हुआ था, इसका भी आंसर आप कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, ताकि हमको ये पता चले कि आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं और इसका जो है ना लाभ आप खुद उठा रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। ऑल टू ऑटम इज अ पोयम। ऑल टू ऑटम कैसा पोयम? लव पोयम, वार पोयम, नेचर पोयम है। इसका आंसर हो जाएगा नेचर पोयम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। और टू डॉट डॉट इज एन वर्ड, यानी और टू ऑटम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। ऑटम इज द क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, यानी ऑटम जो है वो किस चीज का मैच्योरिंग का जो है ना, बढ़ता हुआ जो चीजें है वो उसका क्लोज फ्रेंड है। तो सन का वो क्लोज फ्रेंड है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सन हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। जॉन किट्स बिलोंग टू डॉट डॉट। जॉन किट्स का बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से, आयरलैंड से, या जर्मनी से। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। और टू ऑटम स्टार्ट्स आफ्टर द डिपार्चर ऑफ। ऑटम जो स्टार्ट होता है किस चीज के डिपार्चर के बाद? तो समर के डिपार्चर के बाद, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका नहीं, ऑटम स्टार्ट आफ्टर द डिपार्चर ऑफ डॉट डॉट, कोल्ड, समर या फिर विंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में आते हैं। जॉन किट्स डाइड इन द ईयर। जॉन किट्स का मृत्यु जो है कब हुआ था? तो 1821 में हुआ था। और टू ऑटम इज रिटन बाय। और टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया। 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। डॉट डॉट वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। कौन ऐसे कवि है जो नेचर के लिए ग्रेट लवर है, एक महान प्रेमी है नेचर के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन किट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में आते हैं। न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन अ ट्रीज इन डॉट डॉट। नए पत्ते और फूल फल लगते हैं कौन सा सीजन में? तो आपका ऑटम सीजन में। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किड्स इज डॉट डॉट पोएट। किस कैसा पोएट है? तो भैया रोमांटिक पोएट है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर रिवर इज रिटन बाय, है ना। इसका भी आंसर हो जाएगा जॉन किट्स हो जाएगा। तो ये जो आपका जितने भी सारे जो ऑब्जेक्टिव का हमने सॉल्यूशन कराया वो चैप्टर नंबर 1 से 4 था। चैप्टर नंबर 1 to 4 था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 5 to 10, है ना, यानी 5 to 10 चैप्टर्स का सारा एमसीक्यू प्रैक्टिस हम करा देंगे। यदि आप 12 के बच्चे हैं जो 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखना और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करना। और हमने जितने भी सारे क्वेश्चन हमने पूछा उसका आंसर आप लोग जरूर बताना, ताकि हम ये पता कर सके कि हमारे वीडियो को कितने बच्चे देख रहे हैं और कितने बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।